अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ रूह दाकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चंद अहम लोग मुलाकात के लिए पहुंचे। ये खास लोग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के मेहमान बने। मुसाफा हुआ, मुलाकात हुई, तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात की डिटेल्स आज के इस व्लॉग में होंगी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 साल के बाद टेरियन वाइट केस को एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। वो केस जिसमें बेंच टूटा था, एक फैसला अपलोड हुआ था और यह फैसला 30 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था और एक जज साहब ने इस केस में इस बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी। उसके बाद यह मामला खटाई में पड़ा रहा। ये जो फाइल है वो फाइलों के पलंदे के नीचे कहीं बहुत नीचे दब गई और उसके बाद अब 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पाया है और टीरियन वाइट केस में वो समाअत करने जा रहा है। टीरियन वाइट केस के अंदर जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बना है उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी शामिल है, उसमें जस्टिस सुमन रफत शामिल हैं और उसके अंदर जस्टिस अरबाब ताहिर भी शामिल हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। 30 मार्च 2023 के बाद एक दफा फिर अब 21 मई को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और 21 मई को ये 3 रुकनी लार्जर बेंच केस का फैसला करेगा और इस हवाले से समाअत होगी। अब खबर जब कोई आती है तो खबर के अंदर इटसेल्फ एक खबर होती है। खबर ये नहीं है कि टीरियन वाइट केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, बल्कि खबर ये है कि इसके अंदर क्या खबर है। यानी ये अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ऑलरेडी दे आर अप अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, तो ये हुआ क्या है असल में, ये टीरियन वाइट केस लगाया क्यों गया है? ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है और कंट्रोवर्शियल डोमेन में इसलिए है कि इसमें इमरान खान साहब कंट्रोवर्शियल डोमेन में आते हैं, क्योंकि टीरियन वाइट जो है वो इमरान खान की इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान की बेटी है और उन्होंने अपने जो है वो डिक्लेरेशन के अंदर अपनी बेटी को छुपाया है। तो इस हवाले से तो इमरान खान, और अगर ये तासुर मौजूद है कि अदालतें इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं तो फिर तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर खबर है और इस खबर का ताल्लुक यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही और इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की उस बैटल से है कि जो बैटल इस वक्त जारी है। और उस जंग के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस लगता है कि डटे हुए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस मामले में अब इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देनी है। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर जिस अंदाज में इस केस को टेकअप किया गया है, लगता यह है कि हमेशा हमेशा के लिए ये टीरियन वाइट वाला मामला अब दफन होने जा रहा है। पेशतर इससे कि अगले केस की सूरत इसको उठाया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसकी जो जो स्केजुअल है वो अनाउंस हुआ, बड़ी जल्दी में हुआ। अब से ठीक 4 रोज बाद 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद होगा ना कि इद्दत में निकाह केस के अंदर एक जज थे और एक जज साहब का ताल्लुक तोशा खाना मामले से भी है। एक जज का नाम है जज अबुल हसनात जुल्करनैन और दूसरे जज का नाम है जज कुदरतुल्लाह। अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज लगा दिया गया और इस्लामाबाद के अंदर ही उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। ये वो जज हैं जो बड़े मुतनाज़िर रहे थे, ये कंट्रोवर्शियल डोमेन में आ गए थे और अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह दोनों के अगेंस्ट रेफरेंस बनाने का इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी रेफरेंस दायर करने का, रेफरेंस भेजने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये वाज़े तौर पर हिदायत पार्टी के लोगों को कर दी हैं। और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है तो उसके अंदर भी उन्होंने यही बात रीआइटरेट की है। उसके साथ साथ आज क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला जेल में, तो इस दौरान हमारी मालूमात के मुताबिक जो सहाफ़ी इसको कवर कर रहे थे उन्होंने बताया कि समाअत के आगाज़ पे बुशरा बीबी का, यानी खान साहब की अहलिया का जो अंदाज था जारहाना था, बहुत जारहाना था, इतना जारहाना था कि वो इमरान खान साहब के साथ आके नहीं बैठी और उन्होंने फौरी तौर पर जज साहब के ऊपर, जो जज नासिर जावेद राना है एहतसाब अदालत के जज, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। उसके बाद लीगल टीम और इमरान खान की तरफ से समझाया गया, कुछ मुशावरत के लिए वक्त मांगा और जब वो वापस आई तो फिर ये एतराज़ वापस ले लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब हैं और एहतसाब अदालत के अंदर इस केस को ये पेंडिंग में डाला गया था। 15 मई को समाअत नहीं हो सकी थी, 17 मई को हुई। सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए गए थे। अच्छा, आज की समाअत पर बुशरा बीबी ने जब जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, वो कहते हैं कि कभी नैब अफसरान और कभी पुलिस अफसरान की जानिब से पेशी के लिए वकला से रब्ता किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को 1.5 माह की तारीख दी जाती रही।
बुशरा बीबी ने कहा कि जितनी तेजी के साथ ट्रायल चलाया जा रहा है उस पर अदम एतमाद का इजहार करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा नईम पिछौता है तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी ड्रामा कर रही हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि टेस्ट शौकत खानम से करवाए जाएं। पिम्स के डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई के हवाले से खुद साख्ता रिपोर्ट्स तैयार की। पिम्स के डॉक्टर्स को टेस्ट देने से बुशरा बीबी ने इनकार किया और कश्मीर के मामले पर वो कहते हैं कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले अलग अलग खड़े हैं। फिर जो बात हुई अडयाला जेल में, वो कहते हैं कि जंगल के बादशाह ने सूबों में हुकूमत खत्म करके मनपसंद अफराद को लगाया हुआ है। फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सहाफ़ियों पर पाबंदियों पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया। दुबई लीक्स में जायदादें बनाने वालों से पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आया। दुबई लीक्स में उन लोगों के नाम है जिनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। नैब बानी पीटीआई के खिलाफ एक और रेफरेंस लाना चाहती है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज लगाया गया है। आर्मी समेत कोई भी इदारा अदलिया पर दबाव नहीं डाल सकता, ये उनका काम नहीं है। दबाव डालने वाले जजेस का ये कसूर है कि उन्होंने हक का अलम बुलंद किया हुआ है। तो यानी पैरेलल बहुत सारे मामलात हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरियन वाइट केस को टेकअप कर लिया है। जज बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अतर मिनल्ला की अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है। और फिर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर नासिर जावेद राना साहब पर अदम एतमाद का इजहार हुआ और बुशरा बीबी की जानिब से किया गया। खैर मामला थमा, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह दोनों के अगेंस्ट रेफरेंस लाने का जो टास्क है वो वोकला टीम को दे दिया गया है। लास्टली जीएचक्यू के अंदर जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान हॉकी टीम को होस्ट किया है और ऐसे मौके पर किया जब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी हॉकी टीम के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया हुआ था। वैसे हॉकी टीम की अब अल्लाह खैर करे, हिफाजत करे। हॉकी टीम के में जो पीएचएफ के सदर हैं उन्होंने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कौमी हॉकी टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात में सदर हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन और जो दीगर ओहदेदार हैं वो भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। हॉकी टीम ने कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद किया है। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराम करेंगे और कौमी हॉकी टीम की जीएचक्यू आमद पर खुसूसी तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। वैसे अब ये कस्टम है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पैरेलल, क्योंकि होता ही है ना कि किसी तकरीब में पहले जो है वो कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले जूनियर फिर उससे सीनियर फिर उससे सीनियर फिर एंड पे सीनियर। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई डेलीगेशन आता है या कोई मुलाकात जो इंपॉर्टेंट होनी होती है वो पहले मुलाकात वज़ीर आज़म से होती है, उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से होती है यानी सीनियरिटी में। और अल्टीमेटली कभी क्रिकेट टीम के साथ, कभी हॉकी टीम के साथ, कभी डेलीगेट्स के साथ और कभी इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। तो प्रैक्टिकली ये बात तो साबित होती है कि मुल्क का कंट्रोल असल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। अब इमरान खान इसको अपने अंदाज में जंगल का बादशाह कहते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।